अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सादा सा देसी नुस्खे के बारे में जो पेट के हाजमे को बेहतर करने में मदद दे सकता है। ये नुस्खा घर की आम चीज़ों से बनता है और बहुत आसान है। आजकल हम में से कई लोग खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस, सीने की जलन या बदहाज़मी जैसी शिकायत करते हैं। इसकी वजह से हमारा खाने पीने का अंदाज़, कम पानी पीना, ज़्यादा मसाले या फास्ट फूड खाना और कम चलना फिरना हो सकता है। ऐसे में कुछ सादा घरेलू तरीके होते हैं जिनसे कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है। आज हम ऐसा ही एक आसान नुस्खा शेयर करेंगे। चलें अब बात करते हैं इस देसी नुस्खे की जो घर में बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चाहिए सौंफ 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, खुश्क अदरक सोंड आधा चम्मच, काला नमक थोड़ी सी मिकदार चुटकी भर, शहद अगर चाहें तो 1 चम्मच। तरीका बनाने का। नंबर 1, सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन और सोंड को हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट भून लें ताकि खुशबू आ जाए। नंबर 2, फिर इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें। नंबर 3, आखिर में काला नमक शामिल करें। नंबर 4, अगर आप चाहें तो इस पीसे हुए पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी ले सकते हैं, वरना सादा पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पाउडर को खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ लेना बेहतर होता है। आप दिन में 2 बार दोपहर और रात के खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद के साथ लेने से जायका बेहतर हो जाता है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये एक सादा सा नुस्खा है और बहुत से लोग इसे रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन याद रखें हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर किसी को एक जैसा असर नहीं होता। ये घरेलू नुस्खा बाज़ लोगों के लिए दर्ज झील मामूलात में मददगार हो सकता है। खाने के बाद भारीपन में कमी, गैस और उपार की शिकायत में सुकून, भूख का बेहतर आना, मैदा हल्का महसूस होना। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा, या अगर आप कोई अपना घरेलू टोटका बताना चाहें तो हमें ज़रूर सुनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो सिर्फ़ मालूमाती मकसद के लिए है। अगर किसी को कोई बड़ा या पुराना मसला या परेशानी हो तो बेहतर है कि वो किसी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करे।